मैं डॉक्टर रेखा कुमारी, RLSY कॉलेज रांची, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, सेमेस्टर 3, CC6 पेपर। आज का सब्जेक्ट है पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पश्चिमीकरण क्या है, भारतीय समाज पर इसके प्रभाव क्या है। भारतीय समाजशास्त्री प्रोफेसर MN श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 में संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण की चर्चा की थी। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण की तीनों का मीनिंग सेम है, ये तीनों सेम चीज़ है। उन्होंने दक्षिण भारत के समाजों के अध्ययन के पश्चात यह बताया कि उन समाजों में परिवर्तन लाने वाले प्रमुख प्रक्रियाओं में संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण प्रमुख है। प्रोफेसर श्रीनिवास ने बताया कि सामाजिक परिवर्तन के दो प्रति हैं, आंतरिक एवं बाह्य सामाजिक। सामाजिक परिवर्तन के आंतरिक प्रति के रूप में संस्कृतिकरण है, जबकि पश्चिमीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बाह्य कारक के रूप में सामाजिक परिवर्तन का मुख्य प्रति माना जाता है। पश्चिमीकरण का मतलब एक ऐसे प्रभाव से है जो पश्चिमी समाज में हो रहे विभिन्न आविष्कारों का प्रभाव गैर पश्चिमी समाजों पर पड़ता है। भारतीय संदर्भ में श्रीनिवास ने कहा है कि पश्चिमी संस्कृति वाले यानी अंग्रेज लोग लंबे समय तक यहाँ रहे, करीब 150 वर्षों तक। उन लोगों ने हमारे देश पर शासन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य यहाँ के भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक मायाजाल में फंसाना था। अंग्रेज शासक वर्ग ने इसलिए स्वयं को उनकी संस्कृति के प्रभाव से युक्त नहीं रख सके। इसका कारण यह था कि पश्चिमी संस्कृति में कुछ अच्छाइयाँ, आधुनिक एवं प्रगतिशील विचार तथा प्रलोभन थे। साथ ही अंग्रेज लोग शासक वर्ग के होने के कारण भारतीयों पर अपना दबाव जमाए रखते थे, जिसके चलते क्या होता था, भारतीयों ने उनके संस्कृति के तत्वों को अपनाया। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से हमारी अर्थव्यवस्था, परिवार, धर्म, कला, प्रथा, परंपरा, संगीत, साहित्य, विचार, रहन सहन आदि काफ़ी प्रभावित हुई और इनमें परिवर्तन भी हुआ। अपनी पुस्तक कास्ट इन मॉडर्न इंडिया में पश्चिमीकरण की चर्चा करते हुए श्रीनिवास ने लिखा है, भारतीय समाज एवं संस्कृति में 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन को पश्चिमीकरण के नाम से संबोधित किया जा सकता है। यह प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधाराओं तथा मूल्यों आदि के विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवार को भी आत्मसात करता है। इस परिभाषा से पता चलता है कि पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव स्वरूप भारतीयों की भाषा, पोशाक, खान पान, संस्थाओं, मनोवृत्तियों में से जो परिवर्तन हुए हैं, इसे हम पश्चिमीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पश्चिमीकरण का मतलब अंग्रेजी जीवन पद्धति तथा चिंतन के आधार पर होने वाले परिवर्तन से है। प्रोफेसर श्रीनिवास ने कहा है, पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिसमें लोग किसी घटना की व्याख्या तर्क के आधार पर करते हैं। पश्चिमीकरण का मतलब वैज्ञानिक पद्धति और औद्योगिकीकरण से है। यदि किसी पिछड़े क्षेत्र में आधुनिक ढंग का स्कूल खुल जाए, मॉडर्न स्कूल खुल जाए, कारखाने खुल जाए, बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगे, लोग धर्म का महत्व न देकर विज्ञान को महत्व देने लगे तथा समाज के लोग तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालने लगे, तो यह कहा जाएगा कि वहाँ के लोगों का पश्चिमीकरण हो रहा है। जैसे कि अभी हम जिस समाज में जी रहे हैं, वह भी हमारा
मॉडर्न सोसाइटी, हम मॉडर्न समाज में जी रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने वेस्टर्न समाज को अपनाया है। प्रोफेसर निवास का विचार है कि पश्चिमीकरण परिवर्तन की उस प्रक्रिया का घोतक है जो भारतीय जनजीवन, समाज और संस्कृति के विभिन्न पक्षों में अंग्रेजी संस्कृति के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। जब हम अंग्रेज़ों की संस्कृति को, सभ्यता को अपनाए तो उसके बाद ही उनके संपर्क में आए तो संस्कृति का विभिन्न स्वरूप उत्पन्न होने लगा, तरह तरह का स्वरूप उत्पन्न सामने आने लगा, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के प्राचीन संस्थाओं में परिवर्तन हुआ और नवीन संस्थाओं का विकास हुआ। ग्रामीण संस्था पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उनका विनाश हुआ और नए संस्थाओं का विकास हुआ। हमारे देश में पश्चिमी संस्कृति एवं सामाजिक ढांचे के अंतर्गत प्रौद्योगिकी, आधुनिक ज्ञान, तार्किक विचार, नवीन मूल्य और दृष्टिकोण विकसित हुए। अभी हम जान रहे थे कि पश्चिमीकरण क्या है। अब हम आपको बताते हैं कि भारतीय समाज पे, भारतीय ग्रामीण समाज पर पश्चिमीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय ग्रामीण जीवन पर पश्चिमीकरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है कि ग्रामीण जीवन पर नगरीय समूह के तुलना में अधिक पश्चिमीकरण का प्रभाव पड़ा है। इससे भी स्पष्ट है कि भारत के ग्रामीण जीवन को ग्रामीण जीवन को पश्चिमीकरण ने काफ़ी प्रभावित किया, लेकिन पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव सभी समाजों में समान रूप से नहीं पड़ा। गांव के उच्च जाति के लोग पश्चिमीकरण का ज़्यादा महत्व दिया क्योंकि उनकी मान्यता था कि अंग्रेज़ों के कारण ही उनकी परंपरागत स्थिति में परिवर्तन होगी। अंग्रेज़ों के सामने उनके संपर्क में आने के लिए उनके सामने भाषा की समस्या उत्पन्न होने लगी। इस समस्या के समाधान के लिए अनेक व्यक्ति ने शहरों में जाकर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर अंग्रेज़ों के शासन व्यवस्था में ऊंचे स्थानों पर काम करने लगे। श्रीनिवास लिखते हैं कि जो सबसे पहले हमारे समाज के जो उच्च जाति के लोग माने जाते हैं वो हैं ब्राह्मण। और ब्राह्मण जाति जो थे, सबसे पहले ब्राह्मण जाति ही अंग्रेज़ों के संपर्क में आए, लेकिन उन्हें जो सम्मान परंपरागत समाज जो कि अपने समाज में प्राप्त था वह उन्हें नहीं मिला। उनके समाज के संपर्क में आने से, उन्हें अपनाने से, उनके समाज में जाने से, उनके संपर्क में जाने से उन्हें वो सम्मान, इज्जत नहीं मिला जो कि अपने समाज में मिल रहा था। केवल उन्हें ही नहीं उच्च स्थिति मिली, अंग्रेज़ों के अत्यंत निकट जब वो लोग को ही नहीं उच्च स्थिति मिले, उनको मिला ऊंचा स्थिति अंग्रेज़ों के निकट आने से, जो कि उनका अनुसरण कर रहे थे। उनको पूरी तरह से उनके अनुचर हो गए। अत्यंत निकट थे लोग नगरीय समुदाय, जैसे कि नगर समुदाय के अतिरिक्त ग्रामीण समुदाय में भी ये सब बातें देखने के लिए आया, जो कि अंग्रेज़ के बहुत निकट थे। गांव के उच्च जाति के लोगों में भी सबसे पहले पश्चिमी संस्कृति को ग्रहण किया और उन्हीं के माध्यम से गांव के अन्य लोग भी पश्चिमीकरण शैली को अपनाना शुरू किया। इस तरह से स्पष्ट है कि अंग्रेज़ों का शासनकाल में ब्राह्मण अंग्रेज़ों का अनुसरण कर रहे थे। पूरी तरह से ब्राह्मण लोग जो थे उनका अनुसरण करने में लग गए और ग्रामीण समाज के अन्य लोग ब्राह्मण व अंग्रेज़ों का अनुसरण कर अपनी जीवन शैली को बदल रहे थे। एम.एन. निवास ने आगे लिखा है कि इस संबंध में कहा है कि ब्राह्मणों के कारण ही पश्चिमी संस्कृति के विशेषताएं हिंदू समाज के अन्य लोगों तक पहुंची, क्योंकि उस समय ब्राह्मण जाति को समाज में अन्य लोगों के लिए आदर्श माना जाता था। इसलिए ब्राह्मणों में जब पश्चिमी संस्कृति अपना लिया, ब्राह्मणों ने पश्चिमी संस्कृति को एक्सेप्ट कर लिया, तो अन्य जातियों ने भी उन्हें आदर्श मानकर पश्चिमी संस्कृति को अपनाने लगे। प्रोफेसर दुबे ने भी यह स्पष्ट किया है कि पश्चिमीकरण
की प्रक्रिया को भारतीय ग्रामीण समाज में अनेक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। आज पश्चिमीकरण के फलस्वरूप ग्रामीण समाज में व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण उनकी अपनी योग्यता द्वारा निश्चित होती है, जबकि पहले जाति और परिवार के आधार पर देखी जाती थी। पश्चिमीकरण के कारण प्राथमिक संबंध एवं सामूहिक भावना प्राप्त हो रही है। इसके प्रभाव प्राथमिक संबंध मतलब कि पश्चिमीकरण से जो लोग लैस होते हैं उसको देखकर ही प्राथमिक संबंध मतलब कि पहला संबंध जो होता है उसको आदमी अपने माइंड में एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये पढ़ा लिखा आदमी है। इसके प्रभाव स्वरूप जाति पंचायतों का विघटन हुआ। आज मैं यहीं पे क्लास ख़त्म कर रही हूँ। आगे क्लास में इसका शेष भाग आपको बताऊँगी।